तो 12 नंबर वार्ड में जल नल का कोई पानी ही नहीं है। कुछ नहीं हमारे यहाँ। बाकी जगह में लोग लगाया है, लेकिन 12 नंबर वार्ड में कुछ भी नहीं है। 12 नंबर वार्ड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि भरवाड़ा वाला जो रोड आप देख रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, सारा। दोस्तों नमस्कार, इस टाइम हम मौजूद हैं रामपट्टी जनता बाजार पे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और हम लोगों की राय जानने आए हैं यहाँ, और यहाँ जानेंगे। बहुत से लोग हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखा देंगे एक बार आपको, और यहाँ जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें ये लोग सरकार वही रहेगी या सरकार बदलना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद इकराम है। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री तो अच्छा है, इसने रोड बनाया, बिजली कंटिन्यू कर दिया, वृद्धा पेंशन में 1100 कर दिया, तो मिला जुला के मुख्यमंत्री तो बहुत ठीक ठाक है। अब रहा यह है कि भाई इलेक्शन का अनाउंस होगा, लोग का रुझान, ये मेरा निजी मसला है कि मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री अच्छा है, लेकिन अब लोग का रुझान किधर जा रहा है तो आखिरी में पता चलेगा। लेकिन आपके हिसाब से मुख्यमंत्री अच्छे हैं। तो विपक्ष का तो कहना है कि मुख्यमंत्री अब नहीं ठीक चला पा रहे हैं सरकार को, इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है। जो इसने काम किया है बिहार में, बड़े बड़े रोड बना दिए, बिजली कंटिन्यू कर दिया, जो भी चीज है वो वृद्धा पेंशन में अभी 400 से 1100 कर दिया, और आइंदा और अच्छा काम करेंगे उम्मीद है। बहुत शुद्ध मतलब के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये है कि भाई हम लोग, हमारी निजी राय है कि अच्छा मुख्यमंत्री है, अच्छा काम उसने किया। चलिए, नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, काम किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कबीर। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे महागठबंधन, एनडीए। तो जहाँ तक जीवीएस कुमार जी का सवाल है, ये तो हमारे कई बार से बन रहे हैं एमएलए और बनेंगे भी, उम्मीद तो यही है। लेकिन लोगों का ये है कि इस बार एमआईएम भी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे सीट से अक्सर ये ऐसा हुआ है कि कांग्रेस, सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी ही आती रही है। इनमें या तो आरजेडी आए या कांग्रेस आए, भाजपा की तरफ से तो अपने यही है जीवीएस जी, इनका तो फिक्स है। लेकिन अब देखिए किसा क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपका ये इतने पार्टियों में आपका समीकरण कहाँ जाके अटकता है? अभी तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी हम लोग का नजर पड़ रहा है। वो भी अच्छे लीडर हैं और बिहार में अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया 20 सालों में। लेकिन हमारा जो ये रोड है शकरपुर से राजो तक, ये मौत का खाई बन गया है। लोग अक्सर जो है यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे माननीय एमएलए साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो एमएलए साहब के कानों तक आप लोग बात नहीं पहुंचाते हैं, जो हम मतलब मौत के खंडर में जी रहे हैं? दरअसल हम लोगों की मुलाकात आज तक जीवीएस कुमार मिश्रा जी से हुई ही नहीं कभी। हमारे वो एमएलए हैं, है ना, चाहे वो हम जिस पार्टी को हम वोट दें, चाहे वो हमने कांग्रेस के दिया हो या बीजेपी के दिया हो, लेकिन हमारे एमएलए तो वो हैं। लेकिन अब तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई कि हम उन तक ये बात पहुंचा सकें। अच्छा, और मीडिया के थ्रू आप नहीं, तो आप लोग जब मुलाकात नहीं होता है तो वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। हमने जीवीएस कुमार को वोट दिया है। तो फिर किस आधार पे वोट दे देते हैं जब आपका काम नहीं हो रहा है, मुलाकात नहीं होने का वोट इसलिए देते हैं कि पार्टी के नंबर देते हैं और हमारे ये अच्छे लीडर, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। तो मतलब आपकी मजबूरी पार्टी पे आके अटक जाती है, इसलिए वोट देते हैं, वरना काम के मामले में आपके इलाके में काम इधर उन्होंने नहीं किया कुछ। अच्छा, आप प्रशांत किशोर जी से क्या क्या उम्मीदें हैं? अब तो बहुत सारा वादा कर रहे हैं वो, जैसे ब्याज के ऊपर बोल रहे हैं कि 4% है ना, ये सब मामला है। अब देखिए क्या होता है। तो दारू पे भी बोल रहे हैं कि हम बिहार में आएंगे तो 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। देखिए ये बंद है, वो बहुत अच्छा है ना। अब ये उनका इलेक्शन का ये है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये है, देखिए क्या होता है। चलिए, और क्या नाम हुआ आपका? मसूद आलम। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में राजगद्दी किसको हासिल होगी?
ये तो इतना अंदाजा तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग किराए की तेजस्वी को दिया जाए वोट। हाँ, तेजस्वी यादव को। अच्छा, तो तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीद है आने वाले टाइम में? बिहार में क्या क्या चाह रहे हैं आप? शिक्षा, रोजगार, सड़क, बिजली, और क्या। तो विपक्ष का तो ये भी कहना है ना कि भाई दूसरा पक्ष जो है वो उनका ये भी कहना है कि देख लीजिए, जब वो चक्का जाम का बात हुआ था तो एम्बुलेंस को रोक दिया गया था, 1990 की बातें दोहराई गई थी, तो फिर बिहार में तो गुंडा राज आ जाएगा, ये भी कहना है। आज गुंडा राज नहीं है, आज गुंडा राज नहीं है। आज से ज्यादा पहले कभी मर्डर हुआ है, ऐसे कभी ज्यादा छिनताई हुआ है नहीं? आप चैनल वाले आपको पता नहीं है, ये सब फालतू की बातें। पता तो आप बता दीजिए, करेगा। आप हमको बता दीजिए कि पहले जो था 1990 वाला दशक, आपको पता? वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो राजद के कार्यकर्ता ही बोल रहे थे कि 1990 वाला दशक याद दिला देंगे, तो आप राजद के कार्यकर्ता हैं तो बता दीजिए जो 1990 में क्या हुआ था। अरे कुछ नहीं हुआ था, ये सब राजनीति में होते रहता है। अभी जो सब राजनीति में होते रहता है, ये उसको याद कराएगा, उसको याद कराएगा, उसका टाइम आएगा तो उसको याद कराएगा, फालतू की बात है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आरजेडी ही पसंद है आपको? तो तेजस्वी यादव से उम्मीद है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? इस बार आप किसको वोट कीजिएगा? जो बोल दिए वही होगा। आरजेडी को ही? आरजेडी ही पसंद है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि आरजेडी आएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। देखा जाएगा, लेकिन वोट आरजेडी को ही करना है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस बार देखिए यहाँ अलग अलग देखने को आपको मिल गया है कि कोई प्रशांत किशोर जी का भी कह रहे हैं, तो कोई नीतीश कुमार को अच्छे मान रहे हैं, कोई ये भाई सब आरजेडी को अच्छे मान रहे हैं, और भी चाचा लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। तो ये जो चुनाव, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो उसमें किसको वोट कीजिएगा इस बार? अब गांव के लोग जिसको सपोर्ट करेंगे उसी को हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। नहीं तो फिर भी सपोर्ट करने का मतलब है जो लोग वोट करते हैं, वोट करने इसीलिए करते हैं ना, जो गली नल जल ये सब ठीक रहे हमारा। तो इसमें कितना आपके विधायक जी ने काम किया है? हमारे विधायक जी, हमारे यहाँ तो 12 नंबर वार्ड में जल नल का कोई पानी ही नहीं है, कुछ नहीं हमारे यहाँ। बाकी जगह में लोग लगाया है, लेकिन 12 नंबर वार्ड में कुछ भी नहीं है। 12 नंबर वार्ड तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि भरवाड़ा वाला जो रोड आप देख रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, सारा अवाम चल रहा है। भरवाड़े का रोड जो है, आए दिन आदमी गिरता है, पड़ता है। हम लोग का तो उम्र हुआ चलने में, कहीं हर जगह गड्ढा है, रोड का ऐसा स्थिति है। तो सरकार जो बना है, तो इस सब चीज को ध्यान रखना पड़ेगा।